मोशन। देखो भाई, इस पूरे मोशन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट वर्ड है कि प्रोजेक्टाइल कहते किसको है। कोई भी ऐसा बॉडी जो एक बार फेंके जाने के बाद, मान लो किसी वेलोसिटी से किसी बॉडी को फेंक दिया, एक बार फेंके जाने के बाद केवल और केवल अंडर इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मूव करता है, उसके अंदर का एनर्जी, उसके अंदर का किसी तरह का एनर्जी, ये सब काम नहीं करता, केवल वो ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करता है, उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। बॉडी which moves only under effect of gravity after projection. After projection is called प्रोजेक्टाइल। तो चलो जी सोच सोच के बताना। प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल, स्टोन, कोई एक स्टोन को फेंक दीजिए, कोई एक बॉल को फेंक दीजिए, ठीक है। बट अगर हम बात करें एरोप्लेन फ्लाइंग, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है। एरोप्लेन का जो फ्लाइंग मोशन है वो प्रोजेक्टाइल नहीं है। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही, वो अपना इंजन का एनर्जी, अपना एनर्जी यूज करता है, सो इट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। फ्लाई ऑफ बर्ड, बर्ड का फ्लाई प्रोजेक्टाइल है या नहीं? नहीं है, ठीक है ना। मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का मोशन प्रोजेक्टाइल है या नहीं? नहीं है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन है, कौन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। कोई भी ऐसा बॉडी जो एक बार थ्रो किए जाने के बाद केवल और केवल mg के इफेक्ट में मूव करता है, उसको आप प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। जिसका भी अंदर का एनर्जी खर्च होने लगे या कोई उसको सपोर्ट करने लगे, उसका मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं है। तो दिस इज प्रोजेक्टाइल। Second term is called, that is called projection velocity. That velocity through which any body is projected. जिस बॉडी से, जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए, जिस वेलोसिटी से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ठीक है। और थर्ड होता है प्रोजेक्शन एंगल या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? एंगल फॉर्म्ड बाय velocity of projection with horizontal, उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब चलो देखो जरा चीज ध्यान से देखो, याद रखना कि जो हम लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन है इज motion in plane or two-dimensional motion. Projectile motion actually motion in a plane है, two-dimensional motion है। Two-dimensional motion in the sense कि जब आप किसी बॉडी को फेंकते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों चेंज करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, आप इसको लेंगे वर्टिकल, वाई एक्सेस वर्टिकल और एक्स एक्सेस होगा अब हॉरिजॉन्टल।
तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में तो एक्सेलरेशन जी के बराबर हमेशा नीचे होगा ना। मान लीजिए आप किसी बॉडी को यहां से फेंके हैं यू से एट एन एंगल थीटा, तो देख के बताओ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना है। u इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है थीटा। एक्सेलरेशन कितना है जी, डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अब देखो मेरे इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो एक्चुअली u का cos थीटा है, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो u का sin थीटा है। सही है। एक्सेलरेशन जो आप देख रहे हैं वो केवल और केवल y के डायरेक्शन में है, जबकि अगर आप गौर कीजिएगा तो x के डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। क्या सही जा रहे हैं? तो प्रोजेक्टाइल का दो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे पहला ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन horizontal component of velocity remains constant because acceleration x is 0। क्या आप में से किसी को भी कोई डाउट इसमें? क्या आप सभी को पता चला कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? क्यों रहेगा? एक्सेलरेशन जी। तो सर इफेक्ट किस पे पड़ेगा देख ले भाई। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी is variable due to acceleration y g minus j cap। माइनस जे कैप का मतलब हो गया डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। तो जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन लेंगे हमेशा ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही वेरिएबल होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसलिए कांस्टेंट होगा क्योंकि एक्सेलरेशन x 0 है, वेलोसिटी x कांस्टेंट है। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेरिएबल है, कारण है कि एक्सेलरेशन y नॉन जीरो है, इसलिए वेलोसिटी का y कंपोनेंट वेरी करेगा। प्रोजेक्टाइल एक टू डायमेंशनल मोशन है जिसमें दोनों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाई करना होगा, जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेरिएबल है और उसमें एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। लेकिन बात है इंपॉर्टेंट ये कि जो भी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? हाँ, तो थर्ड पॉइंट, प्रोजेक्टाइल मोशन takes place under constant acceleration. So we can use equation of motions
टू फाइंड अननोन। अननोन निकालने के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्या यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम? आराम से इसको नोट करो। अब इसके बाद फिर है इसका एनालिसिस डेरिवेशन स्टार्ट होगा। कोई भी पॉइंट में डाउट हो जरूर पूछ लीजिएगा। सब स्टार्ट हुआ है, कहीं कोई डाउट मत छोड़ना। हाँ यहाँ ना x इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0। ओके सर x एक्सिस मींस वो कंपोनेंट a है। हाँ इधर नहीं ये तो ux है, ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा, लेकिन सारा का सारा एक्सेलरेशन y में है, g तो y में काम करता है ना। यस सर। तो x में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, यस सर। इसलिए x कंपोनेंट एक्सेलरेशन का 0, एक्सेलरेशन x में नहीं है। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? फेंकना, यहाँ के लिए फेंकना, दूसरे जगह हर जगह अलग अलग बात है। अभी देखो जैसे उधर से सनलाइट आ रहा है तो हम तो बोलेंगे कि जो मेरा उधर में एक कर्टन है उसका एक प्रोजेक्शन बना हुआ है ना बोर्ड पे। तो वर्ड का तो अपना अपना मीनिंग होता है, जहां जैसे यूज कीजिए। फिजिक्स में प्रोजेक्शन का मतलब है कि फेंक देना, थ्रो करना। आप लोग है ना सबको अपने अपने घर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अपना पेन का है ना कैप निकाल लीजिए और उसको है ना अपने राइट हैंड से फेंक के लेफ्ट हैंड में कैच कीजिए। अपने राइट हैंड से फेंक के लेफ्ट हैंड में कैच कीजिए, लेफ्ट हैंड से फेंक के राइट हैंड में कैच कीजिए। 2-4 बार ऐसे कीजिए और उस मोशन को देखिए थोड़ा अच्छे से। उस मोशन को सबको एनालाइज करो जी। हम जो दिखा रहे हैं अपने घर में करके देखो। अपने पेन को है ना लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हाथ में फेंक फेंक के कैच लो। ऊपर नीचे नहीं करना है, इसको ऊपर नहीं फेंकना है। इधर राइट से फेंकना है, लेफ्ट में कैच लेना है, लेफ्ट से फेंकना है, राइट में कैच लेना है। देखा साहब? वेरी गुड। अब देख यहां ये मेरा y जो कुछ और नहीं है, वर्टिकल है। एक मिनट। और ये मेरा x जो कुछ और नहीं है, हॉरिजेंटल है। और ये है मेरा एक्सलरेशन, नीचे की तरफ है जी। अब देखो आप जब अपने लेफ्ट हैंड से इस कैप को फेंक रहे थे एट एन एंगल थीटा, तो अगर आप ध्यान दिए तो वो ऐसा मोशन करता हुआ राइट हैंड में गया। क्या सही है? क्या आपको जब आप अपने हाथ से कैप को फेंकते हैं दूसरे हाथ में जाता तो इसी तरह का ना पाथ फॉलो करता है? ठीक। अब आप देखिए यहां आपके वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो u cos थीटा है, y कंपोनेंट ऊपर की तरफ है u sin थीटा है। जिस टाइम पे फेंका गया उस टाइम को 0 कहो और x का डिस्प्लेसमेंट sx का वैल्यू 0 कहो। यहां पे देखो फेंकते समय ये ओरिजिन है तो sy का भी वैल्यू 0 है। एक एक लाइन समझना, जहां नहीं समझ में आएगा एकदम खुल के बात करेंगे हम लोग। ओके देखो जितने देर तक वो बॉडी हवा में रहा और यहां लैंड किया उसको कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल जितने देर के लिए हवा में रहता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जब आप उस पर्टिकुलर बॉडी को अपने राइट हैंड से फेंके तो हो सकता है वो हवा में 1 सेकेंड के लिए रहा और फिर मेरे लेफ्ट हैंड में आया, तो वो जो 1 सेकेंड है वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितने देर तक एयर में रहा। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो हॉरिजेंटल में जो बॉडी डिस्टेंस कवर किया, जैसे मेरा राइट हैंड यहाँ है, लेफ्ट हैंड यहाँ, हम यहाँ से इस बॉडी को फेंके और यहाँ गिरा तो हॉरिजेंटली तो इतना डिस्टेंस कवर किया ना। वो डिस्टेंस कहलाता है रेंज, RANGE।
RANGE, रेंज। ठीक है, अब तुम सोचो y के बारे में, y के बारे में सोचो, बताना जैसे जैसे यहां से बॉडी 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 यहां तक पहुंचा, क्या बोलेगा, उसका y कंपोनेंट बढ़ रहा ना डिस्प्लेसमेंट का। ये वो पॉइंट है जहां वो अपने फेंके गए लेवल से सबसे ऊपर होता है, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब देखो उसके बाद देखो sy घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, और फिर से यहाँ पे sy 0 है, sy यहाँ भी 0 है, और देखो फिर से हॉरिजॉन्टल पे आ गया तो sy यहाँ भी 0 है। क्या आप दोनों जगह sy को 0 समझ पा रहे हैं? अब देखो ये पूरा का पूरा पाथ सिमेट्री में है, सिमेट्री। तो अगर पूरा टाइम t लगा तो ये आधा टाइम t/2 हो गया, अगर पूरा डिस्टेंस r था तो ये आधा डिस्टेंस r/2 हो गया, और यहाँ sy का वैल्यू h है जो मैक्सिमम हाइट कहलाता है। फिगर में एक एक वर्ड देखिए, एक एक लाइन देखिए, एक एक चीज देखिए, कोई डाउट किसी को? तो मेरा रेंज हो गया 2 u cos थीटा u sin थीटा बाई g, 2u cos थीटा u sin थीटा बाई g। रेंज हो गया u और u मल्टीप्लाई u स्क्वायर 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। क्या आप ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़े? क्या आप लोग मैथमेटिक्स में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं? अरे बोलो ना, हाँ ना बोल दो। साइन 2 थीटा, वेरी गुड। तो रेंज का फॉर्मूला हुआ देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। दिस इज फॉर्मूला फॉर रेंज। ठीक है, अब आपको नहीं आता है तो याद रखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। ओके सर, तो थीटा का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, मान ले जैसे थीटा रहेगा 30 डिग्री तो 2 थीटा लिखेंगे 60 डिग्री, अगर थीटा रहेगा 45 डिग्री तो 2 थीटा होगा 90 डिग्री। ओके ठीक, चलो वहां तक नोट करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। हाइट बताना बाकी है, अच्छे से फिगर बड़ा बनाना, क्लियर। देखो अच्छे फॉर मैक्सिमम हाइट h considering motion along y axis। अब देखो uy है ऊपर की तरफ, लिख रहे हैं प्लस u sin थीटा, एक्सेलरेशन y है नीचे की तरफ माइनस g। अगर हम टाइम लेंगे t/2 तो मेरा sy आएगा h के बराबर, अगर हम टाइम लेंगे t/2 तो मेरा sy आएगा h के बराबर। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ रखे हैं कि s इज इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो sy uy ay, sy uy ay, sy के जगह पुट कर भाई h, uy को रहने दो, यहाँ पे पुट करो t/2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन में पुट करो माइनस जी, और यहाँ पुट करो t/2 का स्क्वायर। सो h इज इक्वल्स टू uy, t के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 2uy बाई g, और फिर से एक 2 लिखना है। देखो तो अच्छे से t/2 लिखना है, t/2 तो t के जगह तो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं ना 2uy बाई g,
Yes, sir. और फिर से एक 2 और नीचे 2 uy/g और फिर से एक 2 माइनस हाफ g t/2 का स्क्वायर, कहने का मतलब t²/4। सो h इज इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल, uy का स्क्वायर बाई g -1/2 g 1/4। देखो भाई t का स्क्वायर करना है, 2uy/g का स्क्वायर करें। आराम से सब कोई देखिएगा, कोई नोट उट नहीं कीजिएगा, सब कोई देखिएगा। ओके, अब देखिए क्या ये 2 इस 4 को कैंसिल किया? Yes, sir. तो मेरे पास आया h इज इक्वल टू uy का स्क्वायर बाई g -1/2 इंटू g uy का स्क्वायर बाई g का स्क्वायर। अब क्या ये मेरा g इस स्क्वायर को कैंसिल किया? Yes, sir. तो मेरा h का वैल्यू है u स्क्वायर बाई g माइनस u स्क्वायर बाई 2g। अब इसको तुम सॉल्व करेगा तो क्या ये uy स्क्वायर बाई 2g आएगा? ये तुम्हारे h का इक्वेशन। अब तुम क्या करो, uy के जगह पे u sin थीटा पुट कर लो, तो h का अगला इक्वेशन है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। चलिए आप यहां तक डेरिवेशन पहले कंप्लीट कीजिए, फिर इससे एक दो क्वेश्चन करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। नोट करो फटाफट। क्वेश्चन लिखो एक। A body is projected with velocity. A body is projected with velocity 30 meter per second, 30 meter per second by making an angle 37 degree from horizontal. By making an angle 37 degree from horizontal. 37 degree from horizontal. Then find फर्स्ट में लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड में लिखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आफ्टर विच बॉडी विल लैंड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आफ्टर विच बॉडी विल लैंड। नेक्स्ट लिखो मैक्सिमम हाइट attained by body during its flight. Maximum height attained by body during its flight. During its flight. चलो तीनों g का वैल्यू आप 10 लेंगे, g का वैल्यू 10 लेंगे। फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ। हाँ बोलो। साइन 74 का वैल्यू बता दीजिए। साइन 3/5। एक मिनट, आप लोग जो कोई भी साइन 2 थीटा में परेशान हैं, क्या आप इसके डेरिवेशन का एक स्टेप पीछे वाला यूज नहीं कर पा रहे हैं? अरे नहीं समझा? तो 2 times of 3/5 and 4/5 हो गया आंसर।
प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा चाहिए होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 3 12 और 2 24/25। मतलब आप ये मान सकते हैं कि साइन 74 डिग्री का वैल्यू ये होता है। क्या आप समझे? यस सर। हो गया सर। क्या सबका बना? Yes, sir. चलो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? सर 3.6 सेकंड आया। ठीक है, रेंज आया 108। 108 मीटर। यस सर। और मैक्सिमम हाइट सर आपका आया 640। कितना? 640। गलत है। कहीं की बात आया सर। चलो बना लेते हैं। ये सर 16.2। हाँ हो सकता है 16.2। अच्छा एक चीज पूछ रहे हैं, अगर आप में से किसी से भी नहीं बना है प्लीज बता दीजिए तो हम बनाएंगे, नहीं तो हमको आगे एक छोटा सा चीज है उसको पढ़ा देंगे, नहीं तो हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को। बोलिए जैसे चलो ठीक। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा इसको, हम इसमें एक छोटा सा चीज ऐड करना है उसको समझिए। देखो वेरिएशन इन वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी कैसे वैरी करता है वो देखो। सबसे पहला वेरिएशन देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, dx याद रखना कांस्टेंट होता है। तो फिगर वाइज ग्राफ वाइज फिगर वाइज समझिए। जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता है फेंकते समय उसका एंगल के हिसाब से कुछ वेलोसिटी होता है। तो चाहे आप इस प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी पॉइंट पे पूछ लीजिए, ये वेलोसिटी हमेशा उतना ही रहेगा जितना कि शुरुआत में था। वेलोसिटी हमेशा उतना ही रहेगा जितना कि शुरू में था। इवन टकराने के जस्ट पहले तक वेलोसिटी उतना ही रहेगा जितना शुरू में था, क्योंकि सिंपल है जी कि जो मेरा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कहीं वैरी नहीं करेगा। अब देखो y कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये vy तो होता है भाई वेरिएबल। अब हम जो ड्रॉ कर रहे हैं उसको थोड़ा बारीकी से समझा जाए। u है, थीटा है, u का ऊपर वाला कंपोनेंट ui। अब जरा सब कोई गौर से देखो, एक्सेलरेशन y नीचे है। अब एक टॉपिक को याद किया जाए, सबको एक टॉपिक को याद करो। जब आपको मोशन में स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जा रहा था उसमें एक टॉपिक था कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो क्या होता है? पहले वेलोसिटी घटता है, एक क्षण के लिए 0 होता है और फिर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बढ़ता है। याद आया? तो चल भाई देख यहाँ सब कोई वेलोसिटी, इसको मत देखो, इसको देखो।
और एक्सेलरेशन अपोजिट में है। तो जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाते जाएगा, यू यहां लिख दिया, जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाते जाएगा इसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी घटता जाएगा और इस पॉइंट पे उसका y कंपोनेंट 0। और फिर जैसे ही आप इसका दूसरे साइड में जाइएगा, अब ये बॉडी नीचे आ रहा है, अब ये बॉडी नीचे आ रहा है, तो याद रखना y कंपोनेंट नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा और टकराने के जस्ट पहले y कंपोनेंट उतना ही होगा जितना कि फेंकते समय था। ये रहा y कंपोनेंट का वेरिएशन। क्या आपको y कंपोनेंट समझ में आ रहा है? शुरू में घटेगा मैक्सिमम हाइट पे, याद रखना मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। अब एक लाइन लिख रहे हैं, तुम थोड़ा सोच समझ के हमको आंसर बताना, ठीक है? एट मैक्सिमम हाइट vx ux के बराबर, vy 0 के बराबर, मतलब वेलोसिटी x के बराबर। क्या बोलता है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होगा या नॉन जीरो? नॉन जीरो होगा। किसके बराबर होगा? x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या y? अरे यार x ना y तो 0 है। अरे यार 5 मिनट, ठीक है? तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 नहीं होता, मैक्सिमम हाइट पे केवल y कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होता है, x कंपोनेंट तो रहता है। देखो यहां मैक्सिमम हाइट पे देख रहा है ना, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो बचा हुआ है, क्या सही है? अरे बोलो बोलो, मैक्सिमम हाइट पे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहेगा, y कंपोनेंट 0 होगा, तो टोटल वेलोसिटी केवल x कंपोनेंट के वेलोसिटी के बराबर होगा। सर y कंपोनेंट 0 कैसे होगा, वो समझ में नहीं आया। अच्छा, आपको काइनेमेटिक्स में जो मोशन स्ट्रेट लाइन में एक चीज पढ़ाया था, हम आपको अलग से लिख देते हैं। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट में है, आपको याद है ये टॉपिक? यस सर। उसमें क्या होता है, पहले एक बार रिवीजन कर लो, बताओ उसमें वेलोसिटी कैसे वैरी करता है? क्या वेलोसिटी धीरे धीरे घटता है? यस सर। एक पॉइंट पे 0 होता है यस सर। और फिर बढ़ता है ना? यस सर। तो वही चीज यहाँ हो रहा है। देखो y कंपोनेंट और एक्सेलरेशन को देखो अपोजिट में है, यस सर। तो y कंपोनेंट धीरे धीरे घटेगा और इस पॉइंट पे 0 होगा और फिर नीचे की तरफ बढ़ेगा। समझे? यस सर, समझ में। और किसी का कुछ? नो सर। किसी को कोई भी डाउट यहाँ समझने में? अगले दिन इसी से आगे बढ़ेंगे। नो सर। चलो फिर ठीक है। क्या बोले? अच्छा, ओरिएंटल में क्या बताना है यार? वेलोसिटी कांस्टेंट है, हर जगह सेम बना देना है। बताना क्या इसमें? बता, जैसे डाउट बोली ना y कंपोनेंट में दिक्कत है, यहाँ बता इसमें प्रॉब्लम क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जब ग्राउंड से टकराए थोड़ा सा पहले से उसका वेलोसिटी सेम ही रहेगा। हाँ सेम रहेगा। क्यों? नहीं, लगा पे मत जाइए, आपको एक रीजन देना होगा कि सर हमको क्यों लगा। हम उसको काटेंगे ना, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे ना क्यों हम बोल रहे हैं सही। देखिए हम एक चीज बता रहे हैं, जब x सोचिए तो y से मत जोड़िए और जब y सोचिए तो x से मत जोड़िए, ठीक है? 2 डायमेंशनल मोशन है, दोनों डायमेंशन अलग अलग पढ़ेंगे। क्लियर है? चाहे v लिखो या u लिखो, वो तो हर जगह सेम है ना। वो सर हम वर्टिकल का बात कर रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं ना। यस सर। अच्छा, वेलोसिटी में तो 2 कंपोनेंट होता है, वेलोसिटी x और y होता है।
तो अगर y 0 है तो जो x है वही आंसर